मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को दिल से स्वीकार करेगा, इसे लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। हाँ नहीं मेरे बच्चे, ये बात एकदम सत्य है। इस संदेश में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सच्चाई पर आधारित है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य पढ़ना, बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। आज मैं तुम्हें वह बताने आया हूं जिसके विषय में अब तक तुम्हें कुछ भी झात नहीं था। आज का यह संदेश तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारी खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है, जो निराशा में भी तुम्हें आशा का दीपक दिखाता है। वो व्यक्ति भले ही तुमसे दूर हो या पास, परंतु कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं होने देता। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम के भाग्य में आते हैं। वह कभी मित्र के रूप में, कभी जीवन साथी के रूप में, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। यदि ऐसा कोई तुम्हारे जीवन में है तो उसे अपना सौभाग्य मानो और आज उसे हृदय से नमन करो। जब चारों ओर स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी धोखा देने में नहीं हिचकते, तब एक व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान के लिए, तुम्हारे सुख के लिए स्वयं पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ विशेष बताना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार से जलने वाले, तुम्हारे कार्यों से द्वेष रखने वाले लोग बहुत समय से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में उनकी गतिविधियां और नकारात्मकता बढ़ी है। तुम्हें तो सब झात है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने हर प्रयास किया है कि वे तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करें, तुम्हें नीचा दिखाएं। उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया। तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के भी कई प्रयास हुए हैं। कभी झगड़े, कभी भूमि विवाद, कभी अफवाहें, कभी मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा परिवार सदा ही सबका भला चाहता आया है। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो बस एक हाँ लिखो और अपने महादेव जी के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए एक हर हर महादेव अवश्य लिख दो। तुम किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि उन्हें अनदेखा कर पाना कठिन हो जाता है। तुम्हारे शत्रु की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि वह तुम्हें कभी भी शांत और खुश नहीं देखना चाहता। वह निरंतर नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ चालाकियों से समाज में स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, जबकि वास्तव में उसके कर्म ही उसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। समाज अक्सर उसकी बातों में आ जाता है और तुम्हें ही गलत समझता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हमेशा अच्छाई के पथ पर रहे हो। तुमने कभी किसी की बुराई पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं रही कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। यही कारण है कि तुम आज इस मुकाम पर हो। तुमने बुराई को अनदेखा करके अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे भय लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए अनेकों दुष्ट चालें चली, लेकिन अब वे यह जान चुके हैं कि उनके किसी भी षड्यंत्र से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अब ना किसी की बात का जवाब देते हो, ना ही किसी की नकारात्मकता को महत्व देते हो। तुम्हारा मौन ही अब उनका डर बन चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत और संयमित व्यवहार से उनके भीतर भय उत्पन्न हो गया है और इसी कारण वे अब स्वयं तुमसे दूर हटने लगे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में अब परिवर्तन आने वाला है। धन के द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में जो लोग वर्षों से अस्वस्थ हैं, उन्हें स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। खोई हुई खुशियां वापस आएंगी और घर में सुख शांति की स्थापना होगी। तुम्हारे चेहरे की आभा बढ़ेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी
वो अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही ऊर्जा से भरपूर होंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तुमने जो सपने देखे हैं वे केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। और जब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो फिर भय किस बात का। तुमने मुझसे बार बार यह कहा, महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ तो नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, याद रखना, महादेव के भक्तों का मजाक उड़ाने का साहस किसी में नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुमने मांगा भी नहीं उससे अधिक मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने मूल उद्देश्य से कुछ भटकने लगे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी और निश्चित ही तुम्हारा सपना पूरा होगा। तुम्हारा परिवार सम्मान से जीवन जिएगा, कोई भी कमी नहीं रहेगी। घर, वाहन, धन, प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तुम केवल राजसी जीवन जीने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म समाज के लिए पीड़ितों और असहायों के लिए कुछ बड़ा कार्य करने हेतु हुआ है। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है सहयोग, सेवा और करुणा। तुम्हें बेजुबानों के लिए, पीड़ितों के लिए और सताए हुए लोगों के लिए कार्य करना है। यही तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। भविष्य में तुम इतनी प्रगति करोगे कि तुम्हारे नाम से तुम्हारा पूरा परिवार सम्मानित होगा। तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारा आदर करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने कभी अपने शत्रुओं से नहीं डरे, कभी बदला नहीं लिया। तुमने हर बात मुझ पर छोड़ दी। इसी कारण अब मैं तुम्हें न्याय दिखाऊंगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे क्षमा मांगेंगे, वे तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है किंतु कभी भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। इसीलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत हो रहा है और एक नए उज्जवल समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए 888 अंक लिख दो और इस संदेश को लाइक करके हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय, लंबे समय से जो तुम करना चाह रहे थे उसका समय अब आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने स्वयं को सुधारने के लिए अथक परिश्रम किया है, किंतु आज तुम अंदर से बहुत परेशान हो, उलझन में हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तुमने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां उठा ली हैं। सबको खुश करने की चाह में तुम अपने मन की आवाज को अनसुना कर बैठे हो। तुम्हारा मन अनेक दिशाओं में भाग रहा है। तुम सोचते हो कि वह भी करूं, यह भी करूं, लेकिन फिर कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण तुम मानसिक तनाव में हो। मेरे बच्चे, यह चिंता, यह तनाव, यह अशांति सब मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि सफलता सदैव से तुम्हारे जीवन में आने को तैयार रही है, परंतु तुम्हारे चंचल मन ने तुम्हें बार बार धोखा दिया। बचपन से ही तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहा। तुम हजारों सपने देखते हो। जब कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही समय में तुम्हारा मन दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। इसी कारण कई बार तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है, परंतु तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। तुम्हारे सोचने और समझने की क्षमता साधारण लोगों से कई गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे पूरी निष्ठा और त्रुटिरहित रूप से करते हो, परंतु यही चंचलता तुम्हारा एकमात्र दोष है जो बार बार सफलता के द्वार बंद कर देती है। यदि तुम इस बार एक कार्य पर एकाग्रचित होकर पूर्ण मनोयोग से लगे रहे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सफलता समय से पहले तुम्हारे चरण चूमेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक मोड़ आ चुका है। अब तुम पुरानी भूलों को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए आनंदमयी सौगात लेकर आया है।
एक महान सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो बहुत बड़ा अवसर तुमसे छीन जाएगा और आगे जीवन में दर दर भटकना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से तुम जिस एक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो उसमें अब परिणाम दिखने लगे हैं, किंतु जिम्मेदारियों का बोझ फिर से तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है। मैं जानता हूं यह समय कठिन है। तुम कहीं से भी मानसिक शांति नहीं पा रहे हो। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम्हें विचलित कर देती है। परंतु मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता है। यह समय अत्यंत शुभ है। अब तक तुमने हर संकट का सामना किया है। अब कुछ समय एक ही दिशा में समर्पण भाव से चलते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बहुत शीघ्र ही सफलता की उस शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा जहां पहुंचने का तुमने स्वप्न देखा था। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम, प्रकाश और सफलता से भरा एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में आरंभ होने को है। क्या तुम तैयार हो? वह द्वार बहुत जल्द खुलेगा जिसके लिए तुमने रातों रात प्रार्थनाएं की थी। एक बड़ा चमत्कार बस होने ही वाला है। मेरे बच्चे, बस मुझ पर भरोसा बनाए रखो। आज जीवन की उस पहेली को बूझने की घड़ी है। तुम जमीन पर बैठकर आसमान की ओर क्यों देख रहे हो? अपने पंखों को खोलो, क्योंकि यह संसार केवल उड़ान देखता है। अपने रचनात्मक स्वभाव से जुड़ो। किसी ऐसे स्थान का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो, जहां तुम अपने भीतर झांक सको, स्वयं से संवाद कर सको। मेरे बच्चे, जिस चीज को तुम चाहते हो वो अब तुमसे अधिक दूर नहीं है। लेकिन यदि तुम इसी तरह तनाव और चिंता से घिरे रहोगे तो वह सब धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। इसीलिए एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे भीतर क्या श्रेष्ठ है? मेरे बच्चे, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पर सत्य यही है कि तुम स्वयं को धीरे धीरे खोते जा रहे हो। जरा सोचो, तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पंखों को पुनः खोलो। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें फिर से अपने भीतर झांकना है और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना है। आज का यह संदेश विशेष है। यह केवल तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें जीवन का एक बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा का आभास कराता है। वह चाहे दूर हो या पास, कभी तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम भाग्यशाली लोगों के जीवन में आते हैं। कभी मित्र बनकर, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी के रूप में। वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, तुम्हें उसे अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हृदय से नमन करना चाहिए। जहां चारों ओर स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी छलने में संकोच नहीं करते, वहां वो व्यक्ति तुम्हारे लिए ईश्वर का एक उपहार है। मेरे बच्चे, क्योंकि यह उपहार तुम्हें सहजता से मिला है, इसलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हो। जीवन तो निरंतर गति से चल रहा है, परंतु यह ना भूलो कि ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाए, ना जाने फिर कब वो व्यक्ति तुम्हें दोबारा मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उसे यह बताओ कि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए कितने आभारी हो यह तुम जानते हो। वे तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार हैं, इसलिए उन्हें नमन करना तुम्हारा कर्तव्य है। यकीन मानो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे लिए विशेष है और हम उनके प्रति आभार भी अनुभव करते हैं, पर उसे प्रकट नहीं कर पाते। पर आज वह दिन है जब तुम्हें उसे प्रकट करना है। आज उन्हें वह सब बताओ जो तुम उनके लिए महसूस करते हो। कल्पना करो कि तुम एक शिक्षक हो
और तुम्हारी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जो बड़े मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए गए हर कार्य को पूर्ण मनोयोग से करता है, तो क्या तुम उसे स्नेह और सराहना नहीं दोगे? जो सराहना के योग्य है उसकी सराहना अवश्य होनी चाहिए। इससे उसके मनोबल में वृद्धि होती है और तुम्हारे अंतर्मन को भी प्रसन्नता मिलती है। तो मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितने विशेष हैं। अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत आज और अभी से करो। अपने पंखों को खोलो और खुले आकाश में उड़ान भरो। वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। खुद को सजा संवारो। स्वयं से प्रेम करना कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकांश लोग मुझसे धन, संतान, प्रेम, रत्न आदि की कामना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जो मुझसे इन सबसे परे की चीजें मांगते हैं, और मैं अपनी योग्यता प्राप्त संतान को इन 3 दुर्लभ वरदानों से सम्मानित करता हूं। पहली, सच्ची भक्ति। दूसरी, ऐसी प्रेरणा जो किसी वैज्ञानिक खोज, पुस्तक रचना, धार्मिक ग्रंथों की सरल व्याख्या या सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सके। तीसरी, ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने की दिव्य क्षमता। यह वरदान मैं तभी देता हूं जब मैं अपने बच्चे की परीक्षा ले चुका होता हूं। कल युग में अधिकांश लोग केवल इच्छा पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन जिसे निस्वार्थ भक्ति प्राप्त हो जाए वह संसार में सर्वोच्च होता है, क्योंकि जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह जान जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज भी प्राप्त हो जाए तो जान लो कि तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो गया। लेकिन तुम्हारी दशा देखकर मुझे दुख होता है कि तुमने अपने आप को कितना बदल दिया है। जो तुम पहले थे वो आज कहां है। इसलिए अब समय है कि तुम फिर से स्वयं को पहचानो, अपने पंख फैलाओ और सबसे ऊंची उड़ान भरो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, इसे अनदेखा मत करना। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम सच्चे भक्त हो